पूरे सोशल मीडिया पर एक 3 मिनट की क्लिप को निकाल कर ऐसे पेश किया जा रहा है कि कैसे मैं और साथ साथ निवेदिता मेनन हम दोनों हिंदुओं के दुश्मन हैं। मुसलमान लड़के क्यों पसंद आते? हाँ, ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मर्द क्यों नहीं कर सकते ये। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। फरवरी के महीने में मैंने सेलिब्रेटेड ऑथर, रिसर्चर और प्रोफेसर निवेदिता मेनन के साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। इस पॉडकास्ट को काफ़ी तादाद में देखा गया और साथ साथ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स भी किए। लेकिन अब अचानक इस पॉडकास्ट को नई ज़िंदगी मिल गई है। ये नई ज़िंदगी कैसे मिली है? ये नई ज़िंदगी मिली है ट्विटर पर और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, यानी पूरे सोशल मीडिया पर एक 3 मिनट की क्लिप को निकाल कर ऐसे पेश किया जा रहा है कि कैसे मैं और साथ साथ निवेदिता मेनन हम दोनों हिंदुओं के दुश्मन हैं। हम बीजेपी के आलोचक नहीं हैं, संघ के आलोचक नहीं हैं। संघ का मतलब है, बीजेपी का मतलब है हिंदू धर्म और हिंदू धर्म का मतलब है भारत। आप समझ रहे हैं ना? यानी एक व्यक्ति से ये शुरू होता है और फिर सीधे देश पर आ जाता है। एक व्यक्ति को देश बना दिया गया है, एक आइडियोलॉजी को देश बना दिया गया है। यहाँ पर आप ये देखिए कि मैं इस बारे में बात नहीं करती और मैं ज़्यादातर जो संघी प्रोपेगेंडा है, जो उनकी पूरी प्रोपेगेंडा की मशीनरी है, वो किस तरीके से काम करती है, इसको बखूबी मैं जानती हूँ। 12 साल से नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल को कवर कर रही हूँ और उससे पहले भी संघ तो 100 साल पुराना है, आरएसएस। तो जाहिर है बिना उन्हें समझे हुए भारत की राजनीति को भी नहीं समझा जा सकता। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए जो संघी मशीनरी है वो किस तरह से काम करती है, उसको मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ, आप भी समझते हैं कि कैसे ऊल जलूल तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट संदर्भ से निकाल के बातचीत को पेश किया जाता है लोगों के सामने, ताकि उनकी जहन साजी हो सके, उनको इंडॉक्ट्रिनेट किया जा सके। अब मैं आपके सामने यहाँ इसलिए पेश हुई हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी जिनको मेरी नज़र में उदारवादी लोग हैं या लोकतंत्रवादी लोग हैं, कहीं उनकी नज़र में ये उलझन ना हो और आपको भी ये समझाने के लिए कि मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब इस तरह के न्यूज़ संस्थानों ने भी इसको कवर करना शुरू कर दिया कि फरवरी के महीने में रिकॉर्ड किया गया पॉडकास्ट क्यों अब प्रकाश में आ रहा है और किस तरह से निवेदिता मेनन और आरफा खानम शेरवानी हिंदू धर्म की दुश्मन हैं, वो संघ की दुश्मन हैं, बीजेपी की दुश्मन है। माफ़ कीजिएगा, मैं इनमें से किसी की भी दुश्मन नहीं हूँ। मेरा सैद्धांतिक एक मेरी मुखालफत है, मेरा विरोध है इन तमाम किसी भी ऐसी आइडियोलॉजी से जो एक धर्म, एक जाति, एक पहचान के आधार पर होती है और साथ साथ जिसमें बाकी लोग जो उस धर्म, जाति और पहचान से जिनका संबंध नहीं है उनको उस दायरे से बाहर फेंक दिया जाता है। मैं आपके सामने कुछ इस तरह के वो उसका एक बड़ा हिस्सा है, यानी जिसको तोड़ मरोड़ कर जिसको पेश किया जा रहा है, जिस बयान को और जिस उस पॉडकास्ट के हिस्से को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप पूरा पॉडकास्ट देखिए। इसमें जो बताने की कोशिश हो रही है वो ये कि मैं और निवेदिता उस बहुत ही फूहड़ मजाक जो हमारे देश की महिलाओं के साथ किया जा रहा है और ख़ासकर हिंदू महिलाओं के साथ किया जा रहा है, इस्लाम धर्म के विरोध के नाम पर, मुसलमानों के विरोध के नाम पर, कि देखिए किस तरह से जो हिंदू पुरुष हैं उनमें असुरक्षा की एक भावना पैदा की जा रही है कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो मुस्लिम पुरुषों से शादी करना चाहती हैं या प्रेम करना चाहती हैं, या मुसलमानों की एक बड़ी साजिश है कि वो ऑर्गेनाइज्ड होकर, संगठित होकर हिंदू धर्म की मानने वाली महिलाओं को अपने फोल्ड में ले आते हैं, अपने फोल्ड में लाकर उनसे शादी करते हैं और उससे पहले धोखा देते हैं, क्योंकि नाम परिवर्तन करके वो धोखा दे रहे हैं और उसके बाद वो ये चाहते हैं कि इस तरह से ज़्यादा मुसलमान बनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़े। आप सोचिए कि न सिर्फ कि मैं कहूँगी ये इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग और लोगों की जो बेसिक आईक्यू है वो, बल्कि हिंदू धर्म की मानने वाली महिलाओं के साथ बहुत ही भद्दा मजाक है। क्योंकि इन महिलाओं को ये माना जा रहा है कि ये महिलाएं, इनके अंदर बिल्कुल अकल नहीं है, ये एकदम बुद्धू हैं, इनके अंदर ये गाय हैं। तो एक ही सांस में कहते हैं गाय बचाओ और औरतों को बचाओ, महिला को बचाओ, हिंदू महिला को बचाओ। ये पूरा जो एक पूरा आडंबर, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा मशीनरी तैयार की गई है जिस पर इस वक्त देश में आपको ये जान के हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लव जिहाद को लेकर, कन्वर्जन को लेकर, किसी भी नाम देकर उसको, एंटी कन्वर्जन या लव जिहाद या कोई भी नाम देकर कानून बना रखा है जिसमें 2 धर्म के मानने वाले बिना प्रशासन की अनुमति के एक दूसरे से शादी भी नहीं कर सकते। इस तरह से इस देश में, जिसका संविधान ये कहता है कि औरत को पूरे तरीके से आज़ादी है कि वो अपना जीवन साथी चुन सकती है, अपनी सरकार चुन सकती है,
उसको क्या पढ़ाई लिखाई करनी है, उसको किस पेशे में जाना है। यानी औरत की जो फ्री विल जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसको पूरी तरीके से आज़ादी है कि वो अपने जीवन का हर चुनाव कर सके। और यही मैं और निवेदिता मेनन इसी पर बातचीत कर रहे थे, जिसका एक हिस्सा मैं आपको अभी सुनवाती हूँ। और वो पूरा हिस्सा आप सुनिए जब हम लव जिहाद की इस पूरे प्रोपेगेंडा को बस्ट कर रहे थे। इसके प्रोपेगेंडा की हम पोल खोल रहे थे कि कैसे हिंदू महिलाओं को बताया जाता है कि वो बहुत बेवकूफ़ हैं, और दूसरी तरफ बताया जाता है कि मुस्लिम जो पुरुष है, हिंदू महिलाएं इतनी बेचारी हैं कि वो एक सुरमा लगाकर पान खाकर बाइक पे आता है मुस्लिम पुरुष और उनका दिल चुरा के ले जाता है। ये मेरा ही वाक्य था। मैं ये हिंदू महिलाओं का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रही थी, बल्कि ये बताने के लिए कह रही थी, उस पॉलिटिक्स की पोल खोलने के लिए जो संघ, जो ये बीजेपी की आईटी सेल और उनका पूरा जो ये इकोसिस्टम है, तरह तरह के यूट्यूब चैनल और मैगजीन्स, पत्रकारिता के नाम पर ये सब कुछ प्रोपेगेंडा मशीनरी खुल गई है। ये सब कुछ आपके सामने एक बार भारत की एक जनता के एक हिस्से को कन्विंस करने में ये लोग कामयाब हुए हैं कि वाकई भारत में लव जिहाद जैसी कोई चीज़ चल रही है। अदालतों में इस साबित हो चुका है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस पर फिल्में बना चुके हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप के ज़रिए घर घर तक जा चुका है। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सबसे पहले एक क्लिप देख लेते हैं। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं। नहीं लगता है आपको? मुझे तो लगता है हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। तो अच्छा नहीं है ये राष्ट्र? मेरे लिए तो अच्छा नहीं, क्योंकि ये बात भी है कि ये जो आपने कहा ना, जो चलाते हैं इस राष्ट्र को, जो बिल्कुल पावर में हैं, वो सिर्फ मुसलमानों से नहीं नफरत करते ना, वो करते हैं नफरत। जैसे आपने लव जिहाद की बात की, लव जिहाद का मतलब क्या है कि औरतें अपनी मर्जी से अपनी चुनिंदा मर्दों के साथ चले जा रहे हैं। अब ये चुनिंदा मर्द हो सकता है उनकी जाति का ना हो या उनके रिलीजन का ना हो। लेकिन वो मुसलमान को ही क्यों चुन रही हैं? नहीं, इसीलिए कि हिंदू राष्ट्र का एनिमी मुसलमान है। वो तो हम में अग्री में, वो तो हमने कह ही दिया। इन लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद आते हाँ, हैं? ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मर्द क्यों नहीं कर सकते ये। हिंदू मर्द जाके ले आए मुसलमान औरतों को हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के। क्यों नहीं होता है आपसे? तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता। तो शर्म नहीं आती है उनको ये कहने में। मुझे हमेशा लगता है कि लव जिहाद वाला मामला ना एक बेबसी का प्रकट करना है, अपनी बेबसी प्रकट कर रहे हैं ये हिंदू मर्द कि हमसे नहीं होता है। और ये इतने, मतलब होंगे इतने ही, फिर मुसलमान मर्द होंगे इतने ही डिजायरेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते हैं। ये पूरा हिंदू राष्ट्र का जो है वो हिंदुओं में डर पैदा करता है। तब जाके हिंदू खतरे में है वाला नारा उठता है, और फिर मोदी जी को वोट करता और है। फिर वोट, मतलब, लेकिन मैं नहीं मानती कि वोट से कोई सरकार अभी टिकी हुई है। कई सालों से वोट से नहीं टिकी। मैं इस पर वापस आ जाती हूँ लव जिहाद पे, क्योंकि बाकायदा फिल्में इस पर बनाई गई हैं, और ये भी बार बार कहा जाता है, ये इनकी जो ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना में तमाम जो इनके स्पीकर्स हैं उनमें बाकायदा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा था कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करें, जो हिंदू पुरुष हैं उनके लिए भी कहा। और इस तरह से माना जाता है कि भाई एक हिंदू मुस्लिम लड़का जो है वो सुरमा लगाकर पान खाता हुआ आता है, बड़ा हैंडसम लगता है, बाइक पे आता है और हिंदू लड़की का दिल चुरा के ले जाता है। लेकिन ये भी जो आपने कहा, इसकी काट ये है कि हिंदू लड़के ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसकी काट ये है, सुरमा इज अवेलेबल टू देम आल्सो, और एक तावीज़ भी पहनना चाहिए वो कर लो। उसकी काट ये है क्योंकि जो मुस्लिम लड़के ये कर रहे हैं वो धर्म परिवर्तन का पूरा एक नेटवर्क है, जिसकी वजह से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं वो शादी के नाम पर, प्यार तो के इसका नाम। मतलब ये नहीं, है लेकिन ना, हिंदू लड़के ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए शादी नहीं हो रही। नहीं, तो ये इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं कह रही थी कि वो सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करते, वो औरतों से भी नफरत करते हैं, जो कि सही पितृसत्तात्मक समाज की माँ बहनें बीवी नहीं बन सकती या नहीं बनना चाहती, आज़ाद ख्याल। तो उनको लगता है कि जो औरतें हैं जो फंस जाते हैं इसमें, इनका कोई दिमाग नहीं है, वो बिल्कुल, मतलब, मुर्गी बन के किसी के पीछे जा सकते हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है ना कोई कुछ है। मतलब यही है ना कि कोई भी सुरमा पहन के आए और आप उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए मुसलमान चला रहे हैं ये जिहाद, लव जिहाद में भी, मतलब मान भी लेते हैं कि वो
मतलब वो पूरा साजिश है और उनका ये है कि हम मुसलमानों की तादाद बढ़ाएंगे। इस पे मैं एक्चुअली एक बात और कहना चाहूँगी, लेकिन इसको ख़त्म करें पहले। तो तादाद बढ़ाएंगे इससे, अगर वो कर रहे हैं तो इस लव जिहाद का जो कैंपेन करते हैं उनकी समझ में हिंदू औरतें बिल्कुल बुद्धू हैं ना, वो बिल्कुल इतनी बेवकूफ़ हैं कि कोई भी आके सुरमा लगा के बाइक पे आए तो वो चली जाएंगी और शादी करेंगी। तो उनको क्या लगता है क्या है हिंदू औरत? आपकी हिंदुइज्म में क्या फिर खामी है कि हिंदू औरतें ऐसी बनी, इतनी बेवकूफ़ बनी? तो आपका तो फिर कुछ प्रॉब्लम है ना, आप अपने घर में जाके देखिए ना क्या प्रॉब्लम है। हिंदू हाँ, लड़कियों मतलब को। क्या हाँ। नहीं, सब तो समझाने वाली बात है, उनको फिर लॉकअप करना, फिर फ़ोन नहीं देना। तो लव जिहाद से औरतों पे काबू रखना, औरतों की आज़ाद ख़्याल पे काबू रखना, तो वो भी एक एनिमी है इनके लिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हिंदुत्व के जो फोर्सेस हैं, हिंदू राष्ट्र के जो आइडियोलॉग्स हैं, उनको कन्वर्जन से इतना डर क्यों है? क्योंकि मैं ये मानूंगी कि एक डेमोक्रेसी में हमें कई सारी चीज़ें चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर को चुनने की आज़ादी, अपना धर्म चुनने की भी आज़ादी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन करूं तो इसको इतना डरावना क्यों मानते हैं वो ये कहते लोग? हैं जबरन धर्म क्यों परिवर्तन। नहीं, वो कहते हैं जबरन, लेकिन वो कहते हैं बेसिकली हम जानते हैं कि इसका लॉजिक ये है कि वो समझते हैं और वो कहना चाहते हैं कि हिंदूज मेजॉरिटी में है, उनका पूरा पॉलिटिक्स जो है हिंदू मेजॉरिटी में है, इस पे टिका हुआ है। अब अगर हम सवाल इस पे उठाना शुरू करें कि आप किसको हिंदू मानते हैं? मानते हैं आप दलित को हिंदू? मानते हैं आप और तो क्या होता है कि हिंदू वो कहते हैं मेजॉरिटी में है, लेकिन बार बार सनातन धर्म की बात क्यों आ रही है आजकल? सनातन धर्म तो ब्राह्मणिज्म है। तो जब MK स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, तो वो एंटी हिंदू नहीं, वो एंटी सनातन धर्म है। तो आजकल आप देखेंगे कि वो हिंदुइज्म भी नहीं कहते, वो कहते हैं सनातन धर्म ब्राह्मणिज्म है। इसमें तो दलित आदिवासी नहीं है? कैसे हो सकता है? सनातन धर्म इज बेस्ड ऑन द वेदास, सनातन। तो ये जो है, ये इसको हिंदुइज्म कहना एक प्रॉब्लम है। और ये जो पॉलिटिक्स जो मेजॉरिटी के आधार या मेजॉरिटी का क्लेम पे चलता है, ये तो बिल्कुल ही बकवास है ना। 80% हिंदू हैं और हम जानते हैं कितने सालों से यहाँ ये तथाकथित मुस्लिम रूल था। ये जो मतलब तरह तरह के डायनेस्टीज़ को एक साथ मुस्लिम कहना गलत है, लेकिन थे मुस्लिम, वो मतलब एक दूसरे से लड़के ही फिर बने ना। कितनी दिलचस्प बात है। हाँ, हर एम्पायर डिफीटेड द प्रीवियस एम्पायर। ऐसा लगता है कि सब आपस में भाई बहन थे और सब बहुत प्यार से रहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस सब के बाद मुसलमान क्या अभी 11, 12, 13% है। अगर वो चाहते तो क्या 80% मुसलमान नहीं बन जाते? अगर वो जबरन कन्वर्जन होता था, तो हाउ डिड वी एंड अप एज विद मुस्लिम्स बीइंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दिस कंट्री? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आपने ये देखा, लगभग 5-6 मिनट का ये पूरा क्लिप है जिसमें निवेदिता और मैं, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं और एक तरह से जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको, उसके प्रोपेगेंडा को हम बस्ट कर रहे हैं और उसमें एक लाइटर वेन में, एक हल्के फुल्के पलों में हम एक तरह से मॉक कर रहे हैं। आप बताइए हमारे पास और क्या साधन है कि हम जो एक भद्दा मजाक हमारे देश की महिलाओं के साथ हो रहा है, हमारे देश के मुसलमानों के साथ हो रहा है, हमारे संविधान के साथ हो रहा है, हमारे लोकतंत्र के साथ हो रहा है, एक झूठ के पहाड़ पर ये पूरा जो साम्राज्य बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, ये पूरा जो एम्पायर बिल्ड हो रहा है, इसका मुकाबला कैसे दो महिलाएं कर सकती हैं, एक पत्रकार और दूसरी प्रोफेसर? हमारे पास इसको मॉक करने के अलावा आप बताइए और क्या हमारे पास इसका समाधान है? मुझे आप बताएं, कैसे आप लड़ेंगे स्टेट मशीनरी से, जहां पर स्टेट की जो पुलिस है, अदालतें हैं, सरकार है, मीडिया है,
इसके अलावा तमाम तरह की एजेंसीज हैं वो नतमस्तक होकर एक झूठ को एम्पलीफाई करने में लगातार लगी हूँ। ऐसे में जो आम लोग हैं या मेरे जैसे लोग भी हैं, मैं अपने को आम भी नहीं कहती, मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है, पत्रकारिता की ताकत है, मेरे पास माइक और कैमरे की ताकत है, मेरे पास एक आवाज़ है। प्रोफेसर निवेदिता मेनन, उनके हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्टेट की पावर को चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे पास वो ताकत नहीं है, वो मशीनरी नहीं है। इसलिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये अपमान है हिंदू महिलाओं का, ये पूरा प्रोपेगेंडा बिल्ड किया जा रहा है जो हिंदू मेल इनसिक्योरिटी है उसके अराउंड। तो इसको पूरे तरीके से संदर्भ से हटाकर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इस क्लिप को वायरल किया गया और साथ साथ न सिर्फ के संघ ही बल्कि वो लोग भी जो भाजपा के वोटर नहीं भी हैं, उनको भी बेवकूफ़ बनाने की एक बहुत ही नापाक और नाकाम कोशिश, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।